पितृदोष और मांगलिक दोष की वजह से बहुत कष्ट झेल रहे हैं, जिन पर शनि राहु केतु की टेढ़ी नजर है, ऐसे सभी लोग कौन सा रुद्राक्ष धारण करके अपनी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, ग्रहों को कैसे मजबूत करता है रुद्राक्ष? देखो श्रद्धा, जैसे मांगलिक दोष है, किसी की कुंडली में लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल हो जाए तो मांगलिक दोष कहलाता है। चंद्रमा से भी इन स्थानों में अगर मंगल की स्थिति हो तो भी मांगलिक दोष होता है। और मांगलिक दोष के बारे में कहते हैं कि मांगलिक लड़का हो तो मांगलिक लड़की हो तभी विवाह ठीक होता है, नहीं तो दोनों में से किसी एक का निधन हो जाता है जो मांगलिक नहीं होता है। लेकिन मंगल दोष के परिहार भी बहुत हैं। जैसे मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए, मंगल नीच राशि में हो जाए, मंगल अस्त हो जाए, तो इस तरह से मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। जो देखने में मांगलिक तो लग रहे हैं लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए इस दोष के बारे में जानने के लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है और बहुत एक चीज़ को पढ़ करके किसी के लिए कुछ बोल देना ये ज़्यादा जल्दबाजी होती है। तो कहने का मतलब कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है और जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत अशुभ स्थिति बनी हुई है, या फिर जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य और मंगल 8वें भाव में हैं, जिनकी पत्नियां गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं, या बार बार 2 महीने 3 महीने का गर्भपात हो रहा है या गर्भपात करवाना पड़ रहा है, बच्चों की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ऐसे में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। किसको? महिला को। क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है, मंगल अग्नि का ही अधिपति ग्रह है। जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है उनको 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये पितृदोष होता क्यों है? देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन को त्याग देता है और उसका क्रियाकर्म ठीक से नहीं किया जाता है, तब उसकी आत्मा भटकती है। और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, गांवों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस समय छोटे छोटे शहरों की जो स्थिति है वो ये है कि श्राद्ध कर्म बिल्कुल लुप्त हो रहा है। सारी क्रिया लोग 3 दिनों में कर दे रहे हैं, जबकि साफ साफ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि किसी भी मृतक व्यक्ति की 13 दिन की 13 दिनों में क्रिया होनी चाहिए। 3 दिन में उस व्यक्ति की क्रिया होती है जिसको मरे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो और तब घर वालों को पता लगे कि अमुक व्यक्ति 1 महीने पहले शरीर त्याग चुका है। तब जिस दिन से ये बात सुनाई दे उस दिन से 3 दिनों के अंदर उसका श्राद्ध किया जाता है। और जिनका दाह संस्कार किया गया है प्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने शरीर का त्याग किया है, ऐसे लोगों का 4 दिन में क्रियाकर्म करके आप उन्हें प्रेत योनि में भेजते हैं। और जब वो प्रेत योनि में जाएंगे तो कल आपका सुखमय नहीं रहेगा, कल आपका विध्वंस करेंगे और हर प्रकार से दुखों को देंगे। आज इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं आप कि अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता भाई के प्रति इतनी भी संवेदना नहीं रह गई है कि उनका 13 दिनों का 13 कर्म कर दिया जाए। बिल्कुल सनातन धर्म नहीं इजाज़त देता है 3 दिनों में क्रियाकर्म करने का। जिन लोगों का दाह संस्कार किया गया है ऐसे लोगों का बिल्कुल सनातन धर्म नहीं आज्ञा देता है 3 दिनों में क्रियाकर्म करने का। और 3 दिनों में अगर क्रियाकर्म कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें प्रेत योनि और अधोगति में आप जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर भी पितरदोष है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही आपको अपने गले में हर समय रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की महादशा, 7.5 या ढैया का वर्तमान में प्रभाव है, जिन पर शनि दोष है, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में राहु केतु का दोष है तो 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से राहु केतु के कोप में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी।